तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही होता है। माई सेल्फ निधि। हाय निधि। आई हैव एल्डर सिस्टर। मुझे बहुत प्रोटेक्ट करती है। इवन शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। हम दोनों और भी ज्यादा क्लोज आ गए जब मेरा ब्रेकअप हुआ। दीदी जो बोलती मैं उसे फॉलो करती। मैक्सिमम टाइम उनके साथ ही रहती। मेरी दीदी जस्ट लाइक अ मॉडल, परफेक्ट। उनके फ्रेंड्स उनको क्राउड बना के आसपास खड़े रहते, पर मैं और मेरी बेचारी एक फ्रेंड बाजू बाजू में। पर दीदी हैपनिंग पर्सन थी। ये सब देख के मुझे लगता कि व्हाट वाज रॉन्ग विद मी, व्हाट वाज रॉन्ग विद माय रिलेशनशिप। ऐसे सेल्फ डाउट क्रिएट नहीं करने चाहिए निधि। बस एक ग्रुप चेंज क्या किया, ब्रेकअप हो गया। सोचा ही नहीं था ऐसे। ओके, मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर की इंटर्न हूं। ओह रियली? ऐसे मैं एड्रेस करती हूं अपने आप को। मेरे घर में मैं और मेरे पापा योगा फैन हैं। पापा हेल्थ केयर रिलेटेड और मैं फ्लेक्सिबिलिटी के। ब्रेकअप के बाद कॉलेज के फ्यू मंथ्स में ही एग्जाम थी। मैंने जॉब सर्च किया, बट मैंने उस टाइम पर योगा क्लासेस ही ज्वाइन किया समटाइम्स ऑनलाइन भी सेशन में लेती थी इंस्ट्रक्टर के रिप्लेसमेंट में। जो मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ का पार्ट था। मैं मूव ऑन ऑलमोस्ट हो गई थी, बट आई फील कि शायद क्लोजर बाकी था। आई सेड कि मैं एक बेटर गुड बाय डिजर्व करती हूँ, बिकॉज आई वॉज गुड गर्लफ्रेंड। मैं मेरी योगा इंस्ट्रक्टर से बहुत इंस्पायर थी और कुछ ऐसा ही सोचा था फ्यूचर के लिए। मेरे पापा टोटल अग्री थे। अरे मैंने तो मेरे पापा को कन्वेंस कर लिया था कि मैं जब अपना योगा सेंटर खोलूंगी तो आप उसके इन्वेस्टर बन जाना। मेरे सारे फ्रेंड्स को जॉब मिल गई थी, बीएफ को भी। मुझे बुरा नहीं लगा, बिकॉज आई हैव डिफरेंट गोल्स। एक्सपीरियंस से बोलूं तो मैम, क्या आपको लगता है कि जब हम कोई टेक्निक सर्च करते हैं, ये देखते हैं कि क्या करना है, सुनते हैं, अचानक से हमें एक कनेक्शन बिल्ड होते हुए लगता है, थॉट आता है कि बस यही टेक्निक ट्राई करनी चाहिए। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। योगा क्लासेस का सोशल ग्रुप भी बड़ा है। वहीं से मुझको मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन का एक्सपीरियंस लोग मिले हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है एंड फ्यू फंडे भी योगा और मेडिटेशन के वहाँ से मैं बोरो करती हूँ। तभी एक कॉम्बो मेथड मैनिफेस्टेशन टेक्निक मिली थी, मैंने करवाई भी थी, मुझे बहुत इफेक्टिव लगी। आई डिड अराउंड 16 to 17 days रेगुलरली। मेरे थॉट में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती, कंप्लीट मूव ऑन से पहले आई नीड क्लियर टॉक विद हिम। सो क्लियरली दैट वॉज माई डिजायर टू मैनिफेस्ट। अच्छा, तो ये इनका मैनिफेस्टेशन था कि ब्रेकअप मूव ऑन होने से पहले उन्हें एक बार और उनके एसपी से बात करनी थी और लाइक अ क्लोजर या फिर अच्छा गुड बाय डिजर्व करना था या फिर चाहिए था। मैं मेरे योगा इंस्ट्रक्टर को भी बार बार ये टेक्निक बताती और बोलती इफेक्टिव है। वेडिंग सीजन में न्यू ट्रेंड है। अच्छा, क्या कि सारी फैमिली फंक्शंस में एक अर्ली मॉर्निंग योगा सेशन भी रखा जाता है, ओनली फॉर फैमिली मेंबर्स। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। सभी इंटर्न को एक एक योगा सेशन इवेंट्स करने होते हैं, पर मुझे उन्होंने 2 दिए थे। मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था, सो आई वेंट। फर्स्ट इवेंट के लास्ट मिनट में मेरे इंस्ट्रक्शन ने मुझे आगे करके बोला कि मुझे वो कॉम्बो मेथड मैनिफेस्टेशन की यहाँ करवानी है। ओके, जिसके बारे में आप आपके इंस्ट्रक्टर को बोलते रहते थे। मैं शॉक्ड हो गई, बट डरी नहीं, क्योंकि पहले बोलना होता है कि क्या हम करवा रहे हैं। सो आई स्टार्टेड। ओके, तो ये टेक्निक का पार्ट है, तो प्लीज इसे स्किप या मिस मत कीजिए। स्टोरी में आप खोना जाओ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं नबीला। वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए, चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। अब हम 7-11-4 टेक्निक करने वाले हैं। तो
तो इनकी टेक्निक का नाम है 7-11-4 टेक्निक। यहां पर ये हमें इसी तरह ही आई थिंक सो बताएंगे जैसे वो हमारे पास करवा रहे हैं। ये टेक्निक कंबाइंड है अफर्मेशन, ब्रीदिंग एंड विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन मेथड। ओके, आपकी एनर्जी को अलाइन करेगा विद योर डिजायर। ओके, 7 अफर्मेशंस। अच्छा, 7 अफर्मेशंस मन में बोलना है अपने डिजायर के या फिर रिलेटेड योर गोल। तो ये अच्छा है, या डिजायर या फिर अपने गोल के लिए भी आप 7 अफर्मेशन बोल सकते हो। चूज करो क्लियरली पावरफुल अफर्मेशन। रिपीट 7 टाइम्स इन योर माइंड विथ फुल बिलीफ एंड इमोशंस। ओके, तो एक को 7-7 बार रिपीट करना है। 11 डीप ब्रीथ्स, इनहेल एक्सेल 11 टाइम्स स्लोली ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीथ्स थ्रू योर नोज एंड आउट थ्रू योर माउथ। हर सांस में अपने आप को रिलैक्सेशन फील करवाना है और ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पर। इमेजिन करो कि योर बॉडी को हम पॉजिटिव एनर्जी से भर रहे हैं। अच्छा, तो नेगेटिविटी बाहर निकालनी है और पॉजिटिविटी अंदर लेनी है। 4 मिनट्स ऑफ विजुअलाइजेशन, अपनी आंखें बंद करके। अच्छा, तो अभी तक हमारी आंखें बंद नहीं थी। अपनी आंखें बंद करके 4 मिनट्स तक अपने मैनिफेस्टेशन को इमेजिन करना है, मतलब अपनी डिजायर को। देखना है कि आपके अचीवमेंट आप अचीव कर रहे हो, अपने गोल को अचीव कर रहे हो, और वो इमोशंस फील करना है। और अगर आपसे कुछ ना हो तो सराउंडिंग के साउंड्स सुनने की कोशिश करनी है। ओके, फाइनली रिलीज एंड ट्रस्ट एंड लेट इट गो ऑफ डाउट। ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पर, थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड फील करो एंड देन ओपन योर आईज। सबको ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा और मुझे भी। ऐसे मैंने बहुत सेशन अटेंड किए, बट योगा सेशन अर्ली मॉर्निंग होता है और बैक टू होम जाने के बीच में कोई भी शॉप या स्टॉल खुला नहीं होता। बट एक हमें मिला जहां पर हमने चाय पी। आई नो दैट, क्योंकि वो मेरे बीएफ के घर के बहुत नज़दीक था। मैं और मेरी फ्रेंड चाय पी रहे थे। एक बाइक से लड़का उतर के आया और बोला, निधि, मेरे बीएफ जो ऑफिस जा रहा था पर जाने से पहले वो यहाँ पर चाय पीता है। आई डिडंट नो। रियली? फ्रेंड्स ने प्राइवेसी दी और हमने बात की। मैनिफेस्ट किया था कि क्लियर हो जाए, पर चाय की दुकान पर नहीं चाहती थी मैं। अब वो तो यूनिवर्स का फैसला होता है, आपने मांगा वो जैसे भी जॉइंट डॉट से वो हमें मिला देगा। आई वॉज काम एंड कलेक्टेड, बस सुन ली उसकी बातें। लगा कि दिल और दिमाग में एक अजीब तरह से जो बोझ था वो उतर गया। उसे बोला कि हम फ्रेंड्स रह सकते हैं, बट मेरा कोई भी उसके साथ कनेक्शन अभी भी नहीं है, बिकॉज आई एम सो हैप्पी इन माई लाइफ।